जिन गोविंद दियो मिलाए। रमण हरि जय रमण हरि बोल, जय जय राधा 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 रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि रमण हरि बोल, जय जय राधा 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 रमण हरि बोल। बोलो नारायण भगवान की जय। माता जिथे तक आवाज आ रही है, माइया सेवा दे लिए आओ भाई, क्योंकि प्रसादे बन गए तो फिर ही लंगर छकाया जाऊगा। तो बेनती है कि ज्यादा तो ज्यादा माइया सेवा दे विच पहुंचो और प्रसादियों की सेवा नूं निभाओ जी। बोलो नारायण भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो जवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय, कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय। पवित्र नगर खेड़े के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित समस्त भगवत जिज्ञासुओं के हृदय में विराजित भगवान नारायण को नमन करते हुए आज की इस नवम दिन की कथा में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन है, स्वागत है। आज समापन सत्र है, हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतिम दिवस है आज कथा का। कल की कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार माँ जानकी का हरण हुआ और प्रभु ने माता सबरी से भेंट की
राम सुग्रीव की मित्रता हुई, वाली का वध किया। हनुमान जी के द्वारा लंका में आकर लंका दहन और माँ जानकी की खोज लेकर वह वापस पुनः पहुंचते हैं रामादल में। इधर प्रभु विलंब नहीं करते, किष्किंधा से चलकर सुग्रीव इत्यादि वानर जितने भी हैं सब इकट्ठे होकर लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। इधर लंका में रावण अपने भवन में उपस्थित है। सुग्रीव, विभीषण जो है वह उसका छोटा भाई है। विभीषण रावण को समझाता है, तरह तरह से समझाने का प्रयत्न करता है। रावण उसका कहना नहीं मानता और उसे सभा के मध्य में अपमानित कर उसको लात मार के लंका से बाहर निकाल देता है। विभीषण भगवान की शरण में आते हैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कोई विभीषण को गुप्तचर समझता है, कोई शत्रु का भाई समझ के तरह तरह के विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन प्रभु सभी की सुनते हैं और विभीषण को आश्रय देते हैं। अब मंत्रणा चलती है कि सागर को कैसे पार किया जाए विशाल सेना के साथ। तो सबसे पहले भगवान विभीषण से ही पूछते हैं कि क्या किया जाए। विभीषण सलाह देते हैं, प्रभु समुद्र से विनय की जाए, प्रार्थना की जाए कि वह हमें मार्ग दे जाने के लिए। लक्ष्मण कहते हैं कोई विनय तो सब कायरों के काम हैं, कमजोरों के काम हैं। यदि हमारे अंदर सामर्थ्य है तो हम अपनी सामर्थ्य का क्यों न परिचय दें। भगवान विभीषण की बात को मानते हैं, लक्ष्मण जी की बात को इग्नोर कर देते हैं। मानो वह यह समझाना चाहते हैं या विभीषण को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि चाहे मेरा भाई ही क्यों न हो, तुझे यह एहसास न हो कि अपने भाई की बात मानी, मेरा कहना नहीं माना या मेरा विचार नहीं स्वीकार किया। शायद मुझ पे भरोसा नहीं है प्रभु को। तो मानो यह एहसास दिलाने के लिए, आश्वस्त करने के लिए विचार किसी का भी अच्छा हो सकता है। और विभीषण के मन में यह भाव निकल जाए, यह विचार निकल जाए और यह विश्वास हो जाए कि प्रभु ने उसे अपना लिया है। इसीलिए सर्वप्रथम विभीषण की बात को मानते हैं और प्रभु समुद्र के आगे बैठते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना विनती से समुद्र सुनता थोड़ी ना है। 3 दिन व्यतीत हो गए, कोई परिणाम नहीं निकला, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तो फिर लक्ष्मण की तरफ देखते हैं कि लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। क्योंकि जब विनय से काम ना चले तो फिर हमारे शास्त्रों में 4 पद्धतियां हैं काम कराने की, काम निकालने की। साम, दाम, दंड, भेद। दंड आखिरी ऑप्शन है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कई बार भय के बिना प्रीति नहीं होती। बच्चा आपका अनुशासन में तभी रहेगा यदि बच्चे को भय होगा पिटने का।
वरना उद्दंड हो जाएगा। स्वाभाविक है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, यदि उन्हें भय न हो कि कल पिटाई होगी अगर पाठ याद करके नहीं गए, कार्य करके नहीं ले गए, तो अगर भय होगा तो वह कार्य करेंगे। ठीक ऐसे ही समाज के अंदर यदि कानून व्यवस्था का भय है तो माहौल शांत रहेगा, तो व्यवस्था रहेगी। अन्यथा भय निकल जाए व्यक्ति के तो व्यक्ति उद्दंड हो जाता है। तो मानो भगवान यह समझाना चाहते हैं कि यदि काम विनय से बन जाए तो विनय से बना लो, समझाने से समझ जाए तो समझा लो, और यदि इनसे भी कार्य नहीं बन रहा तो चौथा ऑप्शन है दंड का। फिर अपनी सामर्थ्य का भी परिचय दो। तो भगवान ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, देखते ही देखते समुद्र बाहर आके खड़ा हो गया, प्रकट हो गया मनुष्य रूप में, दोनों हाथ जोड़ लिए, कांप रहा है। विनती करता है, प्रभु क्षमा, गलती हो गई मुझसे। गोस्वामी बाबा ने यहां पर विस्तार से भगवान राम और समुद्र की जो चर्चा है उसे काफी विस्तार दिया है, परंतु समय का अभाव होने के कारण हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे। समुद्र ने एक युक्ति बताई, प्रभु मेरे भी धर्म का पालन बना रहे और आपका भी कार्य हो जाए, ऐसा मार्ग। भगवान कहते हैं तेरे पास कोई विचार है, युक्ति है तो बता। तो समुद्र कहता है, प्रभु आपकी ही सेना के अंदर, आपके ही दल के अंदर दो नल और नील नाम के जो वानर हैं, वो शिल्प कला में माहिर हैं, उनके हाथों द्वारा यदि पुल का निर्माण होगा तो उस पुल से आपकी सेना जा सकती है। भगवान ने विलंब नहीं किया, सबको आदेश दिया कि जल्दी शीघ्र पुल का निर्माण आरंभ हो, और समुद्र के ऊपर पुल बनना आरंभ हुआ। थोड़े से ही समय में वानर भालुओं के पुरुषार्थ से लंबा तक, लंका तक एक लंबा पुल बनके तैयार हो गया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु पुल तो बहुत पतला है, इस पर हमारी सेना कैसे जा पाएगी? तो मानो भगवान कुछ सिखाना चाहते हो, समझाना चाहते हो। प्रभु उस पुल के ऊपर खड़े हुए और जल के जितने भी जलचर से सारे बाहर आ गए, उस पुल के साथ सट के लग गए, और वही पुल जो अभी छोटा सा पतला सा दिखाई दे रहा था वही सहस्त्रों योजन चौड़ा हो गया। भगवान ने कहा इसी पुल से हमारी सेना जाएगी। और मन में संदेह था सुग्रीव के, भगवान ने कहा चल के देखो, ये कोई भी नीचे न जाने वाला नहीं है। और वैसा ही हुआ, पूरी सेना निकल के दूसरी तरफ पहुंच गई, जलचर वहीं के वहीं रहे। तो इस प्रकार वानर भालुओं की सेना को लेकर भगवान लंका के द्वार पर पहुंच जाते हैं, और एक आखिरी अवसर रावण को देना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि एक अवसर और दिया जाए, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन यदि सारे रास्ते बंद हो जाएं तो युद्ध से भी पीछे नहीं हटा जा सकता। इसलिए भगवान ने कहा कौन जाएगा अब? तो अंगद का नाम सुझाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी तो पहले जा चुके हैं, इसीलिए हनुमान जी का बार बार जाना उचित नहीं है। क्यों? रावण समझ लेगा, लगता है इसकी सेना में केवल एक यही है। इसीलिए बोले ऐसा कोई होना चाहिए जो बल और बुद्धि दोनों का ज्ञान रखता हो। रावण बहुत चतुर है, नीतज्ञ है, गुणवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, विद्वान है। जो रावण यदि प्रश्न करे कुछ,
उन प्रश्नों का उत्तर दे और अपनी बात भी ढंग से रख सके। तो अंगद का नाम सुझाया जाता है और अंगद दूत बन के लंका में प्रवेश करते हैं। और अंगद जैसे ही लंका में प्रवेश करते हैं, लोगों के मन में भय बैठ गया। उनको लगता है फिर से एक वानर आ गया। पहले जो आया था वो लंका को जला के चला गया था, इस बार फिर आया है, अवश्य कुछ घटने वाला है। अंगद जिस पर भी दृष्टि डालते हैं वह अपना नाम, अपने पिता का नाम बताने लग जाता है, बिना पूछे ही परिचय दे रहे हैं। अंगद को लगा यहां तो मेरी धाक जम गई, प्रभाव पूरा पड़ रहा है। अर्थात पृष्ठभूमि पहले ही हनुमान जी ने तैयार कर रखी है। तो लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में हनुमान जी का भय बैठा हुआ है। उनको लगता है कि जब वह जला ऐसा कांड कर गया था तो अब ये भेजा है तो ये भी कोई साधारण तो होगा नहीं। इसलिए अंगद जी मार्ग पूछते हैं रावण के महल का, राजसभा का, एक आगे आगे चल पड़ता है, ले जाता है। और अंगद जी रावण की राज्यसभा जुड़ी हुई है, राजसभा के अंदर प्रवेश करते हैं। रावण पूछता है, परिचय पूछता है, कौन हो तुम? अंगद अपना परिचय देते हैं कि मैं रामदूत हूं, राम जी का संदेशा लाया हूं। प्रभु ने कहा है आखिरी बार बात करके देखी जाए, प्रयत्न करके देखा जाए, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन यदि शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं तो फिर युद्ध करना भी आवश्यक है। रावण ने देखा, दिखने में तो छोटा है, आयु से तो छोटा लगता है, लेकिन इसका साहस बढ़ा हुआ है। क्योंकि अंगद के मुख से प्रभु श्री राम की तारीफ सुनकर वो झुंझला गया। बोले उन वनवासी बंदों को, तू तपस्वियों को इतना क्यों बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है? शायद तू मुझे नहीं जानता। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। मैंने अपने सर काट काट शिव जी को मैंने पूजा है। ये धरा धाम पाताल लोक मेरे पिनाक नहीं जीते हैं। भय से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। शायद तूने रावण का नाम सुना नहीं है ठीक से, इसीलिए तू मेरे सामने ही उन साधारण बच्चों की बातें कर रहा है। अंगद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहते कौन रावण? एक रावण को तो मैं जानता हूं, जिसको सहस्त्रबाहु ने अपनी बंदी गृह में बना लिया था, बांध लिया था और घुड़शाला में रखा था। एक रावण को और मैं जानता हूं, जिसे मेरे पिताश्री ने बगल में दबा लिया था, 6 महीने कांख में दबाकर तीर्थों में घूमते रहे। बोले इनमें से तुम कौन से रावण हो? रावण लज्जित हुआ, बोले तू दूत है, दूत की मर्यादा में रहे। रावण ने फिर प्रयास किया कि शायद अपनी बातों में देकर इसको अपनी तरफ कर लिया जाए। रावण ने कहा तेरे पिता का जिसने वध किया तू उनकी ही साथ खड़ा हुआ है। अरे तेरे पिता तो बहुत अच्छे थे, मेरे मित्र थे। अंगद जी समझ जाते हैं, क्योंकि रावण नीतिज्ञ है तो नीति का प्रयोग कर रहा है, तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, पर रावण की एक भी बात नहीं चलती। जब रावण के प्रत्येक प्रश्न का प्रत्युत्तर मिलता है अंगद की तरफ से, तो रावण झुंझला जाता है, क्रोध में आता है। बोले लगता है तेरी मृत्यु तुझे यहां लेके आई है।
जब अंगद जी ने यह सुना कि ये मृत्यु की बात कर रहा है, बोले मारना और बचाना ये तो रघुराई के हाथ में है, तू कुछ नहीं कर सकता। बोले तू अपने बल का दंभ भरता है, यदि तुझ में इतना बल है क्यों न तेरे बल की परीक्षा हो जाए। कहता है अंगद उसी सभा के अंदर अपने पैर को पटक कर मारता है और कहता है यदि मेरे इस पैर को तेरी सभा में कोई भी व्यक्ति उठा दे, हिला दे, तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं प्रभु मां जानकी को यहीं छोड़कर वापस चले जाएंगे अयोध्या। इस दृश्य को कैलाश पर बैठे हुए भगवान भोले बाबा और माता पार्वती देख रही हैं। मां पार्वती ने प्रश्न किया भोले बाबा से, प्रभु अंगद छोटा सा है, 16 वर्ष का है, और रावण के विषय में आपने बताया है कि रावण तीनों लोगों को जीतने वाला है, बल का अनुमान नहीं है रावण के, लेकिन उस रावण की उस सभा के अंदर एक से बढ़कर एक इंद्रजीत जैसे योद्धा बैठे हुए हैं। उन सबके बीच में अंगद ने अपना पैर जमा दिया। ये विश्वास, ये समर्पण, ये भाव। और एक बात और मुझे समझ नहीं आती, व्यक्ति दांव पर तो वह चीज लगाता है जिस पर उसका अधिकार होता है, और दूत की तो एक मर्यादा होती है। अंगद ने किस भाव से यह कहा कि प्रभु श्री राम माता जानकी को छोड़ के चले जाएंगे, यदि मेरे पैर को हिला दिया, हटा दिया तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा राम की भ्रकुटी बिलासा, हो ही विश्व पुण्य पावहि नासा, तृणते कुलिस कुलिस तृण करही, तासु दूत पनु किम काहू न टरही। अंगद ने जो पैर जमाया और सबने प्रयत्न किए उठाने के, किसी से टारे नहीं टर रहा। जिस मेघनाद ने इंद्र को पराजित किया, वह मेघनाद भी आता उठाने के लिए, उससे भी नहीं हट उठता। मां ने कहा इतना बल कहां से आ गया अंगद में कि किसी से उसका पैर हिलाए हिल नहीं रहा। भगवान ने कहा, भोले बाबा ने, कि ये अंगद का बल नहीं है, ये अंगद का समर्पण है, ये अंगद का प्रेम है प्रभु श्री राम के चरणों में, ये अंगद का दृढ़ विश्वास है भगवान की भक्ति में। और जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, वह तो एक तिनके को भी वज्र बना दें और वज्र को भी तिनका बना दें, राई को पर्वत कर दें और पर्वत को राई कर दें। तो अंगद का अपना बल नहीं है, उसका जो बल है वो राम जी के चरणों में उसका प्रेम, उसका अनुराग, उसका विश्वास इतना दृढ़ है। अंगद का पैर किसी से हिलाए नहीं हिल रहा। रावण स्वयं खड़ा होता है और जैसे ही अंगद के चरणों में झुकने लगता है, अंगद पीछे हट जाता है। मानो एक तमाचा और मार दिया अंगद ने। बोले लज्जा नहीं आती तुझे? एक दूत के पैरों में गिरता है, यदि पैर ही पकड़ने हैं तो उनके पकड़, मेरे पैर पकड़ने से क्या मिलेगा तुझे? मानो रावण लज्जित हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, उत्साह उसका टूट जाता है। जो शब्द अंगद ने बोले हृदय पे आघात करते हैं। जिस सभा के अंदर अपने बल का अहंकार भरता था, दंभ भरता था, उसी सभा के अंदर अंगद ने उसको लज्जित कर दिया। तो इस प्रकार अंगद अपना संदेश देकर वहां से चले आते हैं और अब आखिरी विकल्प था
आखिरी दरवाजा था वह भी बंद हो गया। अब युद्ध के दोनों तरफ से तैयारियां चलती हैं, युद्ध आरंभ होता है दोनों तरफ से। शास्त्रों में कहा जाता है रावण का जो परिवार था बहुत बड़ा था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, भरा पूरा परिवार, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, धन संपदा की कोई कमी नहीं, वैभव की कोई कमी नहीं। लेकिन कमी किस चीज की है? साक्षात भगवान भोलेनाथ को लंका में विराजित किया है उसने, लेकिन 100 पीस की तरह रखा है, केवल पूजने के लिए रखा है, सलाह के लिए नहीं। गुरु की भूमिका में भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन गुरु का परामर्श नहीं मानता। और जो शिष्य गुरु का कहना न माने, गुरु की पूजा तो करता है, भगवान की पूजा तो करता है, लेकिन भगवान का कहना नहीं मानता, उसे कोई बचा सकता है? जो बीमार व्यक्ति ये कहे कि वैद्य जी बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर बहुत अच्छा है, इलाज बहुत अच्छा करता है, सम्मान भी बहुत करता हूं मैं डॉक्टर साहब का, लेकिन उनके दी हुई औषधि का सेवन ना करे, कैसा सम्मान है? यही है, जो उसे अच्छी सलाह देता है उसको तो उसने लात मार के बाहर निकाल दिया लंका से। जो गुरु की भूमिका में भगवान भोलेनाथ विराजित हैं, उनकी बात, उनसे कभी सलाह नहीं ली, और जिनसे सलाह लेता है वो सलाह देते नहीं, केवल तारीफ करते हैं रावण की। और जिस राजा के मंत्री केवल तारीफ करने के लिए बैठे हों, उसका पतन तो निश्चित है। और जो राजा केवल और केवल अपने अनुचरों से, अपने सेवकों से या मंत्रियों से केवल और केवल अपनी तारीफ सुनना चाहता हो, आचार्य चाणक्य कहते हैं वह शीघ्र वह राजा नष्ट हो जाता है, वह राज्य नष्ट हो जाता है। सच सुनने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए, और वो रावण में नहीं है। रावण में सच सुनने की सामर्थ्य नहीं है, अहंकार में इतना। युद्ध घनघोर होता है दोनों तरफ से, एक एक करके रावण के पुत्र मारे जा रहे हैं, और रावण को फिर अपने भाई की याद आती है, कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण जिसको यह वरदान प्राप्त था कि वह 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, उसके पीछे घटना है। तो कुंभकर्ण को जगाया जाता है, कुंभकर्ण जैसे ही जागता है तो पूछता है क्यों मुझे असमय जगाया? बताया ऐसे ऐसे युद्ध छिड़ा हुआ है। पहले तो कुंभकर्ण भी रावण को समझाता है कि तूने गलत कार्य किया है, किसी की स्त्री का हरण करके लाया है, और वो कोई साधारण नहीं है। रावण कुंभकर्ण पूर्णतः उपदेश देता है रावण को, और कहता है वो अवतारी हैं, वो शक्ति हैं, लेकिन रावण ने व्यवस्था कर रखी थी, मदिरा पिलाई थोड़ी, और जैसे ही भक्षण कराया मांस का, जो अभी थोड़ी देर पहले उपदेश दे रहा था, ठीक उलट हो गया। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं समाज के अंदर, बोलते तो अच्छी बातें हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लोभ और लालच दिया जाता है, तुरंत पार्टी बदल लेते हैं, पलड़ा बदल लेते हैं, तुरंत उनके विचार बदल जाते हैं। अभी उपदेश कर रहे थे और अब व्यवहार उनका कुछ और हो गया। कुंभकर्ण का भी यही हाल है। कुंभकर्ण युद्ध के लिए आता है, भगवान राम कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। मेघनाथ आता है युद्ध के लिए, लक्ष्मण जी के साथ मेघनाथ का युद्ध होता है। लक्ष्मण जी की शक्ति लगती है, एक बार के युद्ध में तो लक्ष्मण जी को परास्त कर देता है, वह शक्ति का प्रयोग करता है, और उसी शक्ति से बचाने के लिए, क्योंकि उसका प्रभाव यह था
वह स्वर्गलोक से प्राप्त थी कि पहले वह एक दिन तक व्यक्ति को अचेत रखती है, अगले दिन सूर्य उदय के होते ही व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। उस शक्ति का यह प्रभाव है। तो लक्ष्मण जी को बचाने के लिए सुषेण वैद्य के माध्यम से जो बताई जाती संजीवनी विद्या है, उसको लेने के लिए संजीवनी बूटी को हनुमान जी जाते हैं। रास्ते में, कथा बहुत लंबी है, मैं थोड़ा शॉर्ट में सुना रहा हूं आपको, समय का अभाव है इसलिए। रास्ते में एक दैत्य मिलता है उनको, जो संत का वेश बनाए हुए है, राम राम कर रहा है, बड़ा राम का भक्त प्रतीत होता है, जिसको रावण ने भेजा है, रावण का मित्र है। कहा है कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहा है, हनुमान को किसी प्रकार रास्ते में रोक के रखना है, विलंब कर देना है ताकि सूर्योदय हो जाए। ऐसा प्रयोजन, ऐसा षड्यंत्र रचा है उसने। तो कालने में भी संत का वेश बना के, एक भक्त का वेश बना के रास्ते में बैठा है, राम राम किए जा रहा है, और उसका अभिनय इतना अच्छा प्रतीत होता है कि हनुमान जी भी उसकी बातों में आ जाते हैं। हनुमान जी को लगता है ये तो परम भगवान राम का परम भक्त है, और वह कहता भी है, जैसे ही हनुमान जी आते हैं, मुझे मालूम है तुम कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो। मानो अपने आप को यह सिद्ध करता है कि मैं त्रिकालज्ञ हूं, मुझे मालूम है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। लक्ष्मण की शक्ति लगी है, तुम उसके लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हो। हनुमान जी समझते हैं, वाह ये तो जानते हैं सब कुछ, ये तो यहाँ बैठे हैं और इनको सब पता है कहाँ क्या हो रहा है। हनुमान जी उसकी बातों में आ जाते हैं। वो कहता है, मैं तुझे, मेरे पास सिद्धि है, मेरे पास ऐसे गुप्त मंत्र हैं जो मैं देना चाहता हूं, मुझे कोई योग्य शिष्य नहीं मिला अभी तक। तुझे देखकर मेरा मन कहता है कि मैं अपनी सारी विद्या तुझे अर्पित कर दूं, इसीलिए तू जा स्नान करके आ सरोवर में, मैं तुझे मंत्र देता हूं, दीक्षा देता हूं। हनुमान जी जैसे ही स्नान करने के लिए, अपनी थकान दूर करने के लिए उस सरोवर में जाते हैं, और वहीं एक जल के अंदर जलचरी थी, उसने हनुमान जी को पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी ने पद का प्रहार किया, वैसे ही वह स्त्री के रूप में परिणत हो गई, और उसने कहा यह कोई संत नहीं है, यह कोई भक्त नहीं है। उसने सारी पोल खोल दी, और हनुमान जी वहां से वापस आते हैं जैसे ही, वैसे ही कहते हैं, महाराज पहले आप दक्षिणा ले लो, दीक्षा बाद में देना। हनुमान जी अपनी मुष्टिका का प्रहार करते हैं, और एक ही मुष्टिका के प्रहार से कालनेमी का उद्धार कर देते हैं, और फिर अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लेके आ रहे हैं, अयोध्या के ऊपर से निकल रहे हैं। भरत जी नंदीग्राम में बैठे हुए हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अयोध्या पर संकट आने वाला है, कोई विशालकाय पर्वत को लेकर कहीं अयोध्या को नष्ट करने के लिए तो नहीं आ रहा। हनुमान चले आ रहे थे, भरत जी ने बिना सर वाला एक बाण उठाया और मारा। हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे आके आ गिरे। मूर्छा के अंदर भी हनुमान जी के मुख से राम राम निकल रहा था। किसी ने प्रश्न किया कि बाण बिना सर वाला क्यों मारा भरत ने, तो इसके पीछे उनके पिता की सीख थी। महाराज दशरथ ने यह कहा था कि जब आप द्वंद्व में हो, दुविधा में हो, सही से आप शत्रु को पहचान न पा रहे हो, तो वहां पर सर वाले बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वहां बिना सर के बाण का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात जब तक आपको कन्फर्म न हो जाए, जब तक आपको विश्वास न हो जाए कि सामने वाला शत्रु है या मित्र है, तभी आप उस पर प्रहार करना। तो भरत जी कंफ्यूजन में थे, समझ नहीं आ रहा था कौन है, शत्रु है या मित्र है, इसीलिए उन्होंने बिना सर वाला बाण मारा, जिससे मूर्छित ही हो, ज्यादा हानि न पहुंचे। और हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिरे। भरत जी दौड़ कर जाते हैं, राम राम शब्द सुनते ही उनको लगता है ये तो मेरे भैया का कोई परम प्रिय है। हनुमान जी को गोद में उठा लेते हैं, और भरत जी रोने लग जाते हैं, आंखों से अश्रु चलने लग जाते हैं। भरत जी व्याकुल होने लग जाते हैं, कहते ये मेरे से क्या हो गया। और भरत जी
से वह पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। भरत जी कहते हैं मैंने जितने भी पुण्य अर्जित किए हैं, यदि मेरा प्रेम अपने भैया राम के चरणों में निष्काम है तो हे देव आप आंखें खोलो। यदि आप आंखें नहीं खोलोगे तो भरत अपनी आंखें बंद कर लेगा। जैसे ही भरत ने यह कहा वैसे ही हनुमान जी ने आंखें खोली, और आंखें जैसे ही हनुमान जी ने खोली तो हनुमान को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक पल के लिए कि राम जी की गोदी में हैं, क्योंकि भैया भरत की शकल और हनुमान जी की, राम जी की शकल सेम एक जैसी प्रतीत होती है। दोनों ही गौर श्याम वर्ण के हैं। हनुमान जी ने पूछा राम 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 कर रहे हैं। भरत जी ने पूछा आप कौन हैं? हनुमान ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी पहचान गए भैया भरत ही हैं। सारी कहानी सुनाई कि युद्ध लगा हुआ है, लक्ष्मण को शक्ति लग चुकी है और उसी शक्ति से बाहर लाने के लिए मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूं। माताओं को पता लगता है, माताएं दौड़ के आती हैं। माताएं आती हैं तो माताओं को भी बताया जाता है। हनुमान जी के मन में एक भाव था कि मैं भगवान का भक्त हूं, लेकिन भरत जी को जब देखते हैं, भरत जी की अवस्था को देखते हैं तो उनको प्रतीत होता है कि भगवान मुझे तो वैसे ही श्रेय दे रहे हैं। इनका समर्पण, इनकी रहनी, भगवान वहां पर वन में रह रहे हैं, ये घर में होते हुए भी वन में हैं। जैसे भगवान ने जटाएं रखी हैं, भरत ने भी जटा रख रखी हैं। भगवान ने वलकल धारण किए हुए हैं, भरत ने भी वैसा ही वेश बनाया हुआ है। भगवान वहां पर्णकुटी बना के रहते हैं तो यहां भरत भी नंदीग्राम के अंदर अपनी कुटिया बनाकर जमीन के नीचे रहते हैं। सेम वैसी ही अवस्था है, वहीं से राज्य का संचालन कर रहे हैं। माताएं आ जाती हैं, माताओं को पता लगता है। हनुमान जी सारी बात बताते हैं। माता कौशल्या कहती है कि राम से मेरा एक संदेश कहना। हनुमान जी हाथ जोड़ लेते, क्या कहना है माता? मां कहती है कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, यदि मेरा लक्ष्मण जीवित नहीं रहा तो राम से कह देना लक्ष्मण के बिना अयोध्या वापस ना आए। यदि आए तो लक्ष्मण जैसे गए थे तीनों वैसे के वैसे आए, फिर तो आना। यदि लक्ष्मण ना आया साथ में तो राम आए ना अकेला। मां सुमित्रा आ जाती है। हनुमान जी विचार कर ही रहे थे कि मां का प्रेम कैसा है, कैसा समर्पण है, कैसा प्रेम है, कैसी भक्ति है सबकी, कैसा त्याग है एक से बढ़ के एक का। मां सुमित्रा कहती है हनुमान मेरे लक्ष्मण को शक्ति लगी है, राम से कहना कि राम परेशान ना हो, व्यथित ना हो। अभी मेरा एक पुत्र और जीवित है, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं शत्रुघ्न को भी सेवा में भेज दूंगी, वह अपने धर्म का पालन करे। त्याग के लिए सब तत्पर हैं, कोई अपने अपने के लिए नहीं लड़ रहा। आज हम देखते हैं समाज के अंदर कि हर व्यक्ति अपना अपना देखता है, छोड़ना कोई नहीं चाहता, त्याग कोई नहीं करना चाहता। अच्छे समाज का निर्माण चाहते हैं हम, अच्छे लोगों का निर्माण चाहते हैं कि अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन स्वयं अच्छा नहीं बनना चाहते। यदि आप स्वयं अच्छे बनोगे, स्वयं अच्छा करोगे तो स्वाभाविक आपको देखोगे कि लोग अच्छा करने लगेंगे। शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी। हमारे अंदर जब तक त्याग की भावना नहीं आएगी, हम सामने वाले से कैसे भावना वह रख सकते हैं? जब हम दूसरे के किसी के कष्ट को महसूस नहीं करेंगे और यह अपेक्षा रखें कि सामने वाला मेरी परवाह करे, कैसे करेगा कोई? क्योंकि सृष्टि है ये, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करह सो तस फल चाखा। सृष्टि का सिद्धांत है कर्म का।
आप जैसा बीज बोते हो भूमि वैसा ही वापस करती है, प्रकृति वैसा ही आपको रिटर्न देती है, वापस देती है। यदि आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा आपको। यदि आप अपने माता पिता की सेवा करोगे तो स्वाभाविक है आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेंगे। आप यदि अपने माता पिता को सम्मान दोगे तो आपके बच्चे भी आगे आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको वही मिलेगा जो आप कर रहे हो। एक छोटी सी घटना मुझे याद आई, हिमाचल की है, मंडी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहां पर एक गांव के अंदर, मंडी डिस्ट्रिक्ट में अभी भी बलि प्रथा है बकरी वगैरह काटने की। तो एक बुजुर्ग थे, वो बकरे बढ़ते थे जिस गड़ासे से। छोटा नाती, छोटा था पोता, वो देखता था दादा को काटते हुए, बेरहमी से। एक दिन उसी गड़ासे से उस पोते ने दादा की गर्दन उड़ा दी। जो कल तक दूसरों की गर्दनें उड़ा रहा था, आज उसकी भी किसी ने उड़ा दी। कर्म वापस आता है। आप यह न सोचिए कि मैंने यदि किसी का बुरा किया है तो मुझे, मेरे साथ बुरा नहीं होगा, या मुझे किसी ने देखा नहीं है तो मैं बच जाऊंगा। कर्म का सिद्धांत वापस आता है। और इसका उदाहरण मानो भगवान खुद सिद्ध करते हैं इस बात को, कि जब बाली का वध करते हैं, इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं हैं। वाली का वध भगवान ने छुपके किया, इसके पीछे बहुत सारे सिद्धांत हैं, तरह तरह के मत हैं, तरह तरह की वो हैं। कुछ लोगों का मत यह है कि वाली को ऐसा वरदान था कि सामने से यदि कोई भी युद्ध करता उससे, तो सामने वाले की आधी शक्ति उसमें आ जाती थी, इसलिए कोई सामने से वाली को हरा नहीं सकता था, तो इस कारण भगवान ने छुपके मारा। एक मत ऐसा भी है, ऐसे नहीं मारा। किष्किंधा की वानर जातियों में यह प्रथा थी कि जो राजा को मारे या जो राजा को युद्ध के लिए ललकार रहा है और उस युद्ध में जिसके हाथों राजा का वध हुआ है वही राजा बनेगा फिर। तो भगवान ने इसलिए छुपके मारा। यदि सामने से मारते तो भगवान राम को राजा बनना पड़ता, फिर सुग्रीव राजा नहीं बनता। इसलिए भगवान ने छुपके मारा। सुग्रीव ने युद्ध के लिए ललकारा और भगवान ने राम को, बाली को छुपके मारा। और विद्वानों का मत यह है, आध्यात्मिक मत यह है कि प्रभु सामने से कुछ नहीं करते, सामने से नहीं मारते। भगवान छुपके ही तो मारता है सबको। हमारी मृत्यु भी छुपके ही तो होती है। प्रत्येक व्यक्ति को काल छुपके मारता है, सामने से नहीं मारता, आपको पता भी नहीं चलता और काम हो जाता है। तो आध्यात्मिक तथ्य यह है कि ईश्वर परमात्मा जो कार्य करता है वो बड़ी सटीकता से करता है। माध्यम कोई भी बन सकता है उसका। और यहां पर एक सिद्धांत यह भी आता है, भगवान ने, जैसा कि मैंने कहा था कि रामायण बहुत हैं, राम के अवतार भी बहुत बार हुए हैं। रामायण शतकोटि अपारा, और प्रत्येक अवतार में प्रभु ने भिन्न भिन्न तरीके से लीलाएं की हैं। एक रामायण में नहीं आ सकती, वह एक ग्रंथ में नहीं समा सकती, तो अनेकानेक ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें प्रभु की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन है। तो कहीं पर यह आता है कि जिस युग में भगवान ने जैसी लीला की वैसी लिखी। तो कई बार भगवान छुपकर भी मारते हैं, कई बार भगवान सामने से भी मारते हैं बाली को। कई बार प्रभु कर्म के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कि मैंने तुझे छुपके मारा है तो इसका परिणाम अब मुझे भी तो कर्म का फल देना पड़ेगा। तो जब कृष्ण बनकर आते हैं, तो जब इस पृथ्वी को छोड़ने का समय आता है तो व्याध के द्वारा भगवान कृष्ण के पैर में बाण मारा जाता है। वह भी अनजाने में ही मारा, छुपके मारा गया था। मानो भगवान यह समझाना चाहते हैं कि मैं स्वयं जब इस देह को धारण करके आता हूं तो मैं भी उस कर्म के सिद्धांत को निभाता हूं, मैं भी उस कर्म के सिद्धांत को फॉलो करता हूं, तो आपको भी करना ही पड़ेगा। इसलिए आप यह दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने यदि कोई कर्म कर दिया उसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा, स्वाभाविक है।
अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों, 100 वर्ष बाद, मैं कहता हूं 100 जन्म बाद फल अवश्य मिलेगा। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। इस विषय पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर आते हैं और सुषेण वैद्य के द्वारा लक्ष्मण जी को पिलाई जाती है। लक्ष्मण जी फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं और फिर से युद्ध होता है घनघोर। और इस बार मेघनाथ फिर से रणभूमि में उतरता है और लक्ष्मण जी को सामने देखकर वह कहता है, तू फिर आ गया लड़ने के लिए, बड़ी जल्दी भूल गया। बोले, क्या पिछली याद नहीं है तुझे? अभी तो हराया था 2 दिन पहले। मेघनाथ कहता है, उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी, अब की तू प्राण गवाएगा। बोले, अब की छोड़ूंगा नहीं मैं, अब की पार कर दूंगा, अब की मूर्छा वाला काम नहीं करूंगा। और अपने ही मुख से अपनी ही तारीफ करते हुए कहता है कि मैं वो सागर हूं बढ़ा अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा, ज्वालामुखी शैल हूं वो फूटा तो जग जल जाएगा। लक्ष्मण, इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। लक्ष्मण जी कहते हैं, योद्धा होते हैं ना, वो गाल नहीं बजाते, युद्ध करते हैं। बोले, युद्ध कर। वो तो धोखे से कहीं, वो कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर पड़ना। बोले, युद्ध कर, मैं मत कर। कहते, बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी चलवाती है, मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है। बोले, मैं मत कर, युद्ध कर। और इस बार भयंकर युद्ध होता है। मेघनाथ अपनी सारी सामर्थ्य लगा देता है, कभी छुप के युद्ध करता है, कभी प्रकट होकर, कभी धूल का बवंडर कर देता है, कभी दिन को रात कर देता है, कभी रात्रि को दिन कर देता है। तरह तरह से युद्ध करता है। और आखिर में जब उसे प्रतीत होता है कि मेरा अब कोई बस नहीं चल रहा, तो वह पशुपात, भगवान शिव के पशुपात अस्त्र का प्रयोग करता है। लक्ष्मण के ऊपर उसका कोई प्रहार नहीं होता, कोई असर नहीं होता। वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, ब्रह्मास्त्र भी निस्तेज होकर वापस हो जाता है। नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है। हमारे शास्त्रों में यही 3 अस्त्र हैं जो प्रमुख हैं, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पशुपात अस्त्र। तीनों का प्रयोग कर देता है मेघनाथ, लेकिन तीनों ही निश्चेद होकर वापस आ जाते हैं। मेघनाथ समझ जाता है कि ये साधारण नहीं है। और फिर युद्ध भूमि से ही वह अपने पिता के पास आता है, रावण के पास आता है, हाथ जोड़कर कहता है, पिताश्री युद्ध रोक दो। वह कोई साधारण नहीं है, वे साक्षात नारायण हैं, अवतारी हैं। रावण कहता है, तू भी डर गया? तू मेरे कुल को कलंकित करने वाला पैदा हुआ। मेघनाथ झुंझुला जाता है, कहते, पिताश्री आपके मुख से ये शब्द अच्छे नहीं। पिताश्री, मैंने युद्ध करने के लिए मना नहीं किया, मरने के लिए मेघनाथ नहीं डरता। मैं ये तो यह चाहता हूं कि यदि कुल में कोई बच जाए तो ठीक है, मैं जा रहा हूं युद्ध करने के लिए। और मेघनाथ फिर युद्ध करने के लिए आता है, पता है उसे कि बचने वाला नहीं है। और लक्ष्मण जी एक ही बाण से मेघनाथ के एक बाजू को काट देते हैं। क्योंकि युद्ध में आने से पहले इस बार भगवान राम ने कहा था कि मेघनाथ कोई साधारण योद्धा नहीं है, मेघनाथ परम योगी भी है, तंत्र कलाओं में पूर्णतः पारंगत है और योग विद्या में भी इतना निपुण है कि वह जब चाहे तब मर सकता है, जब चाहे तब अपने प्राणों को अपने शरीर में वापस कर सकता है। इसलिए यदि मेघनाथ को मारना है तो उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर देना, उसके शरीर के पुर्जों को अलग अलग कर देना, वरना वह योगी फिर से जीवित हो जाएगा। ये भगवान राम ने कहा है मेघनाथ के विषय में। तो इसलिए लक्ष्मण ने एक हाथ काटा, दूसरा हाथ काट दिया, दोनों पैर काट दिए और मेघनाथ का मस्तक काटा और हाथ में लेकर, जमीन पर नहीं गिरने दिया, हाथ में ही लेकर वह रामादल के अंदर आ जाते हैं वापस। कथा लंबी है, न खींचते हुए। मेघनाथ की पत्नी है सुलोचना, उसको पता लगता है कि उसके स्वामी की मृत्यु हो गई। वह सती है,
तो साथ सती होना चाहती है, सती के पूरे अंग तो हों तब तो चिता में बैठ सके। तो रावण से जाके कहती है, पिताश्री मुझे पता लगा है कि मेरे स्वामी का जो मस्तक है, सर है, वो राम के पास है, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उनसे अपने पति का सर लेके आऊं। रावण कहता है हाँ जाओ। रावण का मंत्री पास में खड़ा होता है, महाराज ये क्या कर रहे हो? आप उस शत्रु की पत्नी को अपने यहां बंदी बना के रखा हुआ है आपने, और आप अपनी पुत्र वधू को उसके शिविर में भेज रहे हो। आपको भय नहीं, पता नहीं आपको कि वह कुछ भी कर सकते हैं? तो रावण यहां एक बहुत बड़ी बात कहता है। रावण कहता है कि शत्रु हो तो कैसा होना चाहिए, और भगवान का चरित्र ऐसा है कि शत्रु को भी भगवान पर संदेह नहीं है। रावण कहता है अपने मंत्री से कि सुलोचना लंका में मेरे महल में जितनी सुरक्षित नहीं है, उतनी रामादल के अंदर राम की शिविर में जाएगी, वहां सुरक्षित रहेगी। अर्थात भगवान राम के चरित्र पर इतना रावण को भी विश्वास है कि सुलोचना के साथ में, मेरी पुत्र वधू के साथ में वहां कुछ अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि राम स्त्रियों का इतना सम्मान करते हैं। और जब सुलोचना जाती है राम के पास और जब मांगती है मस्तक, भगवान सहसा उस सती को, उसके पति का मस्तक वापस करते हैं। कथा कहती है सुलोचना अपने पति के साथ सती होती है। इसके बाद आखिरी युद्ध है रावण के साथ भगवान का होता है, भयंकर युद्ध होता है, कई दिनों तक युद्ध चलता है। भगवान एक बार तो मूर्छित कर दिए, नागपाश में बांध दिए, और उसी नागपाश में बंधने के कारण जब गरुड़ देव को बुलाया गया उस नागपाश को काटने के लिए, तो गरुड़ जी के मन में भी संदेह पैदा हुआ, जिसमें उत्तरकांड में आप श्रवण करते हो, कागभूषुंड जी और गरुड़ जी की जो कथा श्रवण करते हो। गरुड़ जी के संशय का निवारण कागभूषुंड जी ने किया है। उत्तरकांड पूरा उन्हीं की कथा से भरा पड़ा है। तो रावण और प्रभु श्री राम का भयंकर युद्ध होता है। रावण किसी तरीके से मर नहीं रहा। फिर युद्ध के बीच में विभीषण खड़ा हुआ है, और विभीषण के मन में संदेह है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। विभीषण व्याकुल हो जाता है देखकर, क्योंकि रावण रथ के ऊपर सवार है, भगवान राम पैदल ही युद्ध कर रहे हैं, और पैरों में जूते भी नहीं हैं, छाती पर कवच भी नहीं है। काफी लंबा संवाद है, मैं न बोलते हुए बस भगवान विभीषण को भी आश्वस्त करते हैं कि बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं होती धर्म युद्ध के लिए। उसके लिए तो आपके पास धर्म का बल होना चाहिए, सत्य का बल होना चाहिए। यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं तो आप निसंदेह उस युद्ध को जीतेंगे। और भगवान राम एक साथ ही 20 बाणों का संधान किया, रावण की 20 भुजाएं काट डाली, और 10 सर और छोड़े जो उसके मस्तक काट डाले। एक बाण नाभि के अंदर मारा, 31 बाण छोड़कर भगवान ने रावण का संहार कर दिया। और इस प्रकार लंका में रावण वध होने के बाद लंका का जो राजा है वो विभीषण को बनाया जाता है, और विभीषण मां जानकी को आदर पूर्वक राम जी के पास लेके आते हैं। वहां पर माता जानकी के आने से पूर्व अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उस अग्नि के माध्यम से निकल के आना है, क्योंकि आपने शुरुआत में सुना था सीता हरण होने से पहले भगवान ने मां जानकी से कहा था कि अग्नि के अंदर आप प्रवेश कर जाओ जब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं। तो क्योंकि अग्नि से अब वापस लेना था, तो मां जानकी बाहरी दृष्टि से जब देखते हैं कि अग्नि परीक्षा ली सीता जी की, लेकिन आप अगर दूसरी दृष्टि से देखोगे तो मां तो संकेत था कि मां सीता को पुनः वापस लाना था अग्नि से। और इस प्रकार भगवान के पास माता जानकी आती हैं, और इधर समय होने वाला है, 14 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं प्रभु को। और भगवान विभीषण से कहते हैं कि विभीषण देर ना हो जाए कहीं, यदि एक पल भी देरी हो गई, सूर्यास्त यदि हो गया 14वें वर्ष की उस आखिरी दिवस का, तो मुझे भरत जीवित नहीं मिलेगा।
भरत कुछ अनहोनी ना कर ले, इसलिए शीघ्रता करो। तो विभीषण पुष्पक विमान लेकर आते हैं, भगवान उस पुष्पक विमान में बैठते हैं और वहां से अयोध्या की तरफ उड़ते हैं, चलते हैं गंगा के किनारे पर, क्योंकि माँ जानकी ने वचन दिया था जब माँ गंगा की पूजा की थी कि मैं जब वापस आऊंगी तो फिर से मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। माँ गंगा की पूजा करती हैं, माँ गंगा से आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करती हैं। हनुमान जी को यहीं पर भगवान राम कहते हैं कि तुम शीघ्र जाओ, क्योंकि अभी सीता जी पूजा करने में व्यस्त हैं, कहीं देरी न हो जाए, भरत कुछ कर न ले, इसलिए भगवान को चिंता है इधर। और हनुमान जी को भेजते हैं कि जाओ भरत से कहो कि मैं आ रहा हूं, रास्ते में हूं अभी। और हनुमान जी पहुंचते हैं नंदीग्राम में। भरत व्याकुल हो रहे थे, चिता की तैयारी कर रहे थे कि यदि सूर्यास्त हुआ मैं अपनी देह का त्याग कर दूंगा। भरत जी एक पल भी बिना भगवान के रहना नहीं चाहते, प्रभु के देखे बिना। और हनुमान जी को देखते ही भरत जी प्रसन्न होते हैं, गले मिलते हैं। हनुमान जी भरत जी को संदेश देते हैं कि प्रभु बस आ ही रहे हैं, रास्ते में माता सीता प्रार्थना कर रही हैं, पूजा कर रहे हैं। उसके बाद सभी तो इधर अब उत्सव का माहौल है, सारे तैयारी कर रहे हैं, प्रभु के आने की खुशी मनाई जा रही है। गांव से बाहरी, अयोध्या से बाहरी गुरुदेव गायों के झुंड के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में शंख वादन हो रहा है, माताओं के साथ में भगवान की अगवानी लेने के लिए, भगवान का स्वागत करने के लिए अयोध्या के बाहर ही पहुंच जाते हैं। और अयोध्या के बाहर ही भगवान राम जैसे ही गुरुदेव को देखते हैं तो गुरुदेव के चरणों में अपना धनुष अर्पित कर देते हैं। चरणों में धनुष रखा और गुरु को प्रणाम किया। भगवान कभी भी अगर शस्त्र धारण करते हैं तो धर्म के लिए, उनके बस में है कब शस्त्र उठाने हैं और कब उनका परित्याग करना है। आप देखिए, इतिहास उठा के देखो या शास्त्रों को उठा के देखोगे तो भगवान ने जब भी शस्त्र उठाए हैं तो धर्म की रक्षा के लिए उठाए हैं। आप जिन धनुषों का टूटने का वर्णन सुनते हो, भगवान शिव ने जब उस धनुष को धारण किया तो किसी दैत्य को, किसी राक्षस को मारने के लिए, और फिर उसका परित्याग कर दिया। यह सृष्टि का सिद्धांत है। यदि शक्ति आती है और शक्ति को आप सृजन में लगाते हो, उसको कब धारण करना है और कब त्यागना है, यह सिद्धांत यदि आपको पता लग गया तो आप सही मायने में अपने जीवन का भी और समाज का भी उत्थान कर सकते हैं। व्यक्ति के पास शक्ति आ जाती है, फिर उसे यह पता नहीं होता इसका उपयोग कैसे करना है, इसे कब धारण करना है, कब त्यागना है। त्यागने की भाषा हमें नहीं पता, त्यागने की भावना हम में नहीं है, तो हमारे विनाश का कारण बनती है। भगवान ने धर्म के लिए धनुष धारण किया और जब धर्म का कार्य पूर्ण हुआ तो गुरु के चरणों में धनुष रख दिया। गुरुदेव अब आप आज्ञा कीजिए, अब क्या करना है। और इस प्रकार भगवान को अयोध्या जी में प्रवेश जाते हैं। भगवान सबसे पहले भरत से मिलते हैं, भरत को गले लगाते हैं और सबसे पहले आज्ञा देते हैं कि जल तैयार करो। भरत को स्नान कराते हैं भगवान अपने हाथों से, खुद भी स्नान करते हैं, तीनों भाइयों को स्नान कराते हैं। भरत को एक चौकी पर बिठा लेते हैं और पीछे खड़े होकर भगवान राम भरत की जटाओं को संभालते हैं, सुलझाते हैं। किसी ने कहा ये प्रभु क्या कर रहे हैं, तो भगवान ने उत्तर दिया, सारी समस्याएं तो भरत ने सुलझा दी। लोग कहते हैं कि प्रभु समय निकला जा रहा है, आपको सिंहासन पर बैठना है, आपको सभा को संबोधित करना है। बोले वो सब तो होता रहेगा। राज्यसभा इसलिए लगती है कि राज्य की समस्याओं का वहां पर निराकरण होता है। राजा इसलिए सभा में बैठता है कि वहां राज्य की जो समस्या है उनका समाधान हो। समस्या तो कोई बची ही नहीं, समस्या तो कोई छोड़ी ही नहीं है भरत ने। केवल भरत की जटाएं उलझी हैं, समस्याएं तो पहले ही भरत ने सुलझा दी हैं, इसलिए भगवान भरत की जटाओं को सुलझा रहे हैं। और इस प्रकार भगवान का राज्याभिषेक होता है और यहां रामायण पूर्ण होती है। राम कथा हमारे जीवन के लिए, राम कथा के अतिरिक्त या राम के अतिरिक्त हमारे जीवन में सब बेकार जाएगा। गुरु रविदास महाराज जी की वाणी है, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। सब कुछ हो आपके पास, यदि भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, तो सब बेकार है।
नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर सम पंख सम पेखा। यदि आपने इन आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, गुरुजनों का दर्शन नहीं किया, तो यह आंखें मोर के पंख पर बनी हुई आंख के समान हैं। जो नहीं सुने राम गुण गाना, श्रवण रंध्र एह भवन समाना। यदि इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी तो समझ लीजिए जैसे सर्प बिल के अंदर जाता है और बाहर आता है, केवल इन कानों का वही सर्प के बिल के समान ही हैं, केवल शब्द जाते हैं और बाहर आते हैं। संसार यदि इस जिह्वा से आपने भगवान के गुणों का वादन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो समझ लीजिए ये जिह्वा मेढक के समान है जो टर टर करता रहता है। बस जिन हरि भगत हृदय न आनी, जीवत सब समानते हैं प्राणी। जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं है, महापुरुष कहते हैं कि शरीर सबके समान है। सबको आप श्रृंगार से सजा दीजिए, आभूषण पहना दीजिए, अच्छे वस्त्र पहना दीजिए, सब तो सब है, सबका कोई प्रयोजन नहीं है, सब कुछ कर नहीं सकता। सबकी अहमियत है यदि भगवान हृदय में है तो। शक्ति के बिना, शक्ति की आराधना के बिना यह शरीर सब ही है। इसीलिए राम कथा हमारे जीवन के लिए कल्पतरु है। राम कथा के बिना, राम के बिना, राम विमुख न कोई सुख पावे। यदि सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, शांति चाहते हो, तो आपको राम की शरण में आना ही पड़ेगा। राम कथा का यही महत्व है हमारे जीवन के अंदर। और इस 9 दिवसीय कथा को हमने बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण किया। आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने 9 दिन मुझ जैसे व्यक्ति को सुना, जिसे कुछ बोलना नहीं आता, जिसे समझाना नहीं आता। यदि फिर भी उनमें से कोई कुछ शब्द आपके पल्ले पड़ गए हों, समझ में आ गए हों, तो मैं इसे ईश्वर की कृपा समझ के, गुरु का प्रसाद समझ के आप इसे ग्रहण कर लेना, अपने जीवन में धारण कर लेना। मैं यही समझूंगा कि मेरी सेवा सार्थक हो गई। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का आयोजन कराया उनका साधुवाद है, उनका धन्यवाद है। जिन विप्रजनों ने लाने में उनका अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। संगीत वाले बंधु, इन्होंने भी बड़े मधुर वाणी से आप सभी को चौपाइयाँ सुनाई, भजन सुनाए प्रभु के। साउंड वाले बंधु, जिन्होंने जो हम बोल रहे हैं इसको कई गुना बढ़ाकर आप तक पहुंचाने का, ध्वनि अगर बिना इसके बोलते तो कहाँ आप तक आवाज़ पहुंचती, हमारी सारी जान इसी में निकल जाती लगता। तो उनका भी आभार व्यक्त है। और छोटे छोटे जो बच्चे सेवा में लगे हुए हैं, ईश्वर के आगे मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे आप लोग ऐसे ही इस धर्म के मार्ग पर चलते रहें, जुड़े रहें। और आखिर में मैं आपसे विश्राम होने से पहले एक विचार अपना आपके सामने रखना चाहता हूं और आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मांग इसलिए रहा हूं क्योंकि ये मेरा अधिकार है। अब मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। आप घबराइए नहीं, कोई धन दौलत नहीं मांगने वाला आपसे मैं। वो बहुत है, परमात्मा की कृपा से जितनी आवश्यकता होती है वह पूर्ति कर देता है, ऐसा कुछ नहीं। बस इतना चाहता हूं आपसे कि आप अपने जीवन में एक संकल्प करें। जिनको गुरु दीक्षा मिली हुई है, जो किसी भी गुरु से जुड़े हुए हैं, जिनसे भी आप मार्ग मिला हुआ है, नाम मिला हुआ है, एक नियम बनाओ आप अपने जीवन के अंदर, क्योंकि नियम के बिना आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। नदी सागर में तभी मिल सकती है यदि किनारों के बीच में चलेगी, किनारे तोड़ देगी तो सागर से नहीं मिल सकती। तो नियम जीवन में होगा तो आप एक न एक दिन लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे, चाहे थोड़ा समय लग जाए, लेकिन चलते रहोगे
गति धीमी भी होगी तो जरूर पहुंचोगे आप। तो जीवन में नियम बनाओ कि गुरु प्रदत्त नाम को आप रोजाना जितनी आपकी सामर्थ्य है, जैसा आपका भाव है, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम लेत मंगल दिस दसहु। हम करते तो कार्य मंगल के लिए ही तो करते हैं, सुख के लिए ही तो करते हैं, आनंद के लिए ही तो करते हैं। तो जब भी समय मिले दिन में, दिन कोई खाली नहीं जाना चाहिए। आप एक समय बनाओ, नियम बनाओ और नियमित उस गुरु मंत्र का जाप करना है, ध्यान करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। ये आपसे एक विनती है आपसे कि नियमित रूप से आप इस नियम को फॉलो करेंगे। और दूसरी बात, जब भी आपके गांव में या जैसे यहाँ वार्षिक उत्सव होता ही है, धर्म का कोई भी कार्य हो, धर्म का कोई भी कार्य हो, उस कार्य में आप कभी पीछे नहीं हटे, कोई बहाना ना बनाएं। चाहे जितना मर्जी बड़ा काम हो, जो धर्म के लिए परित्याग करता है ना, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म के लिए कुछ त्यागोगे ना, तो समझो आपके लिए बहुत बड़ा मार्ग खुल गया। तब भाव रहेगा, कदम बढ़ाओगे, निसंदेह आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद का आगमन होगा। तो बस यही मेरी दक्षिणा होगी आपसे कि आप अपने जीवन के अंदर इन दो नियमों का पालन करें, और इन दो नियमों का पालन करेंगे तो निसंदेह आप धर्म के मार्ग पर अग्रसर होंगे। और जो भी त्रुटि होगी हमारे जीवन के अंदर, कोई विकार होगा, कोई अवगुण होगा, वह दूर होता जाएगा निसंदेह। तो आइए, अब समय हो चुका है, पूजन के लिए आएंगे। पोथी का पूजन होगा, विश्राम होगा। तो जो कमेटी की जो भी हैं महानुभाव हैं आके, या कुछ संबोधन करना चाहते, दो शब्द मैं चाहूंगा कि आप लोग में से कोई एक व्यक्ति आके दो कमेटी की तरफ से आ रहे हैं, आ जाए। इधर से वो वाला बोल नगर खेड़ा महाराज की जय। धन धन बाबा नागा जी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो बड़े ही खुशी का अवसर है, आनंद का समय है कि आज जो आनंद बरस रहा था पिछले 9 दिन से श्री राम कथा का, उसका आज संपन्न दिवस है। और बहुत ही बड़ा सहयोग इस पूरे नगर का रहा है। पूरे सेवादारों ने अपने तन मन धन से पूरी सेवा की है। किसी की तरफ से गण है, सभी नई पीढ़ी है हमारे गांव की। हमारी कोशिश है सभी सेवादारों की कि उनको धर्म में लगाए और नशों से दूर रखें। आजकल जो नशों का जो एक समुद्र चल रहा है, बह रहा है, उससे हटकर धर्म में लगे और भगवान की सेवा में आए, उनका भी कल्याण होगा, मंगल होगा। तो सभी एक बार फिर जो आए हुए हमारे मुख्य गण है, तिथि गण है, उनका हम अपनी कमेटी की तरफ से, खेड़ा कमेटी की तरफ से आभार करते हैं। आयु संगत का धन्यवाद करते हैं, सभी सेवादारों का धन्यवाद करते हैं। तो इसी से अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार बाबा के नाम की जय घोष। बोल सच्चे दरबार की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धन धन बाबा नागा जी महाराज की जय हो। बोल संत सनातन धर्म की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, और स्वामी जी की चरणों में बहुत बहुत आभार।
हो सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया न कर मन में। हो सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया न कर मन में। सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया न कर मन में। इस जिंदगी दा कोई ना बसा, बदियां तो टल मानवे। सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया ना कर मानवे। माया दे हंकार विच ऐना का तो फुलिया, ऐना का तो फुलिया। माया दे हंकार विच ऐना का तो फुलिया, ऐना का तो फुलिया। दुखियां गरीबां नाल बोलना भी भुलिया, बोलना भी भुलिया। ओ तेरी गई आसमान ते निगाह, नीवा होके चल मनवे। ओ इस जिंदगी जिंदगी दा कोई ना बसा, बदियां तो टल मानवे। ओ सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया ना कर मानवे। रावण हंकारी नूं सी तोड़ केड़ी गल दी, तोड़ केड़ी गल दी। रावण हंकारी नूं सी तोड़ केड़ी गल दी, तोड़ केड़ी गल दी। पौन देवी आगे जी नूं पक्खा सीगी चलदी, पक्खा सीगी चलदी। ओ पौन देवी आगे जी नूं पक्खा सीगी चलदी, पक्खा सीगी चलदी। ओ खानदान ओदा हो गया तबाह, कर धर चर मनवे। ओ गया परदा ओ ठंडे ठंडे सांस, छाती हथ कर मनवे। ओ इस जिंदगी दा कोई ना बसा, बदियां तो टल मनवे। ओ सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया न कर मनवे। ओ सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया न कर मनवे। ओ सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया न कर मनवे। बोलो नारायण भगवान की जय। हुण सब भक्त प्रेमियों नूं बेनती है जी, अपने अपने स्थान ते खड़े होना है और भगवान की दिव्य आरती दे विच शामिल होना है। अपने मन उस परमात्मा के चरणों च लगाना है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापम, आरती दीप नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम। शत्रुं बुद्धि विनाशं च, दीप ज्योति नमोस्तुते। बड़े प्रेम भाव के नाल भगवान की आरती अपने मन के द्वारा भी करनी है। शरीरक रूप के नाल कोई अगे शामिल हो जाए
ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हो कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, यह छवि अपने मन में बसाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, राम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों में मैं शीश निभाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हो चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, हरि चरणों पे मैं भले भले जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं बलिहारी तिहारे जाऊं, मैं राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरो जस गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरो जस गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती 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 गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम दयारणे भवं भवानी सहितं नमामि
नाम देवा शंख मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्व पापं विवपोहति राज्य शांति प्रजा शांति देश शांति तथैव च यजमानस्य गृहे शांति शांति सर्वत्र सर्वदा। बोलो नारायण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, आपो अपने गुरुदेव भगवान की जय, आपो अपने माता पिता की जय, धन बाबा खेड़ा जी महाराज की जय, धन बाबा नागा जी महाराज की जय, धन स्वामी रामदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, हरि भक्तन की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सब संतन की जय हो, हरि भक्तन की जय हो। जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। जो बोले सोनर भय बोल श्री सत्य सनातन धर्म की जय। हे मेरी माई जगदियां जोता वाली माता जी तेरी सदा ही जय। ਹੁਣ सब ने रल मिल के एक मन एक चित होकर के उस परम पिता परमात्मा ਨੂੰ प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु आप जी ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ आप जी ਦੀ माया मेहर दे नाल साडे नगर दे विच ਇਹ धर्म आयोजन होया यज्ञ होया जो भी यज्ञ पूजा पाठ किया प्रभु आप जी ਨੂੰ अर्पित है। कृपा करना साडे नगर दे पर मेहर भरिया हथ रखना। इस नगर दे विच अन्न धन दुध पुत दे भंडारे भरे रहन। कोई भी विपता रोग कलेश इस नगर दे विच ना आवे। आप जी की कृपा बरसी रहे। बाबा खेड़ा जी की कृपा बरसी रहे। स्वामी नागा जी महाराज स्वामी रामदास जी महाराज की कृपा बरसी रहे। संतां ब्राह्मणा की कृपा बरसी रहे। आप सदा आशीर्वाद रखना। ओम यज्ञेन यज्ञमय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। दाता के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़ देने वाला एक है मांगत लाख करोड़। प्रभु धन इतना दीजियो मेरा जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं और संत न भूखा जाए। अब गुणहारे की बेनती सुनो गरीब नवाज। जे मैं पूत कपूत हूँ मेरी बहुड़ पिता को लाज। आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आस। घड़ी घड़ी तेरा आसरा छह ऋतु 12 मास। दीन दर्द दुख बंधना घट घट के आधार। हाथ जोड़ विनती करूं प्रभु आप करो स्वीकार। हाथ जोड़ विनती करूं प्रभु आप करो स्वीकार। बोलो नारायण भगवान की जय हो। सभी मिलके भोग के लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान को कहे प्रभु जो भी रुखा सूखा जैसा भी भोजन सामग्री उपलब्ध है आप जी के सामने उसनो प्रेम सहित स्वीकार करो। ओम नाभ्यायासेदंतरिक्ष घुंशीष्णो द्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्षः श्रोत्रान् दधालोकान् अकल्पयन् तदीयं वस्तु भगवन् तुभ्यमेव समर्पयेत्। गृहाणा सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। लगे भो कटेरो हर हर महादेव। सारी संगत को बेनती है भाई अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाओ।
इसको हटा दो, इसको घुमा दो, इसको उठा के पूरा। एक मिनट खड़ दे बस, एक मिनट खड़े आई बना ਚਾਚਾ ਦੇ ਉਧਰ ਨਾ ਪਾਉਂ ਦੇਖ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੜਾ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ वो नगर खेड़े महाराज की जय। बोल संत बाबा नागा जी महाराज की जय। सारी संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਈਏ। भाई दूर तक लाइना बना लेना। भैणों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है ताकि आटा पूरियां करे। हर मैदान फतेह बख्शे। 100 ਰੁਪਏ ਜਵਾਲਾ ਫੌਜੀ 100 ਲੱਖ दामड़े सरदार 100 ਲੱਖ दामड़े सरदार जवाला सिंह जी फौजी बाबे ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। 200 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਮਹਾ ਕਲਿਆਣ ਗੰਗਾ ਘਰ ਦੇ ਸਨ ਬਾਹੋ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣੋ। ਦੀਪੂ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਪੂ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਲੱਖ दामड़े ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਨਵਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ 100 ਕਨਵਰ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ ਕਨਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਲੱਖ दामड़े ਬਾਬੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਨਿਆਰ 500 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਨਿਆਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਖੇੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਜੂਕੇ ਤੋਂ 11000 ਰੁਪਏ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੀ ਜੁਕੇ ਤੋਂ 11000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਖੇੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਮ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 50 ਲੱਖ दामड़े ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। 100 ਲੱਖ दामड़े ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਮਹਾ ਕਲਿਆਣ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਹੋ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣੋ। ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਰਸ ਈਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ 100 ਲੱਖ दामड़े ਦਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬੁਲੰਦ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਬਲਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ ਸਨ ਆਫ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1100 ਰੁਪਇਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਆਫ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਤਾਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੋ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਬਰਤਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਵੀਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀਰੇ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਰਸਟ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। 500 ਰੁਪਇਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰੇਮਰਾਜ ਸਿੰਘ